हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो कितनी ठोस लगती है ना? एकदम स्थिर, भरोसेमंद। पर सच कहूं तो ये बस एक धोखा है। हमारे पैरों के ठीक नीचे एक जबरदस्त अनदेखा इंजन चल रहा है। एक ऐसी ताकत जो महाद्वीपों को इधर-उधर धकेल रही है, खींच रही है और लगातार हमारे इस प्लैनेट का नक्शा बदल रही है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि हमारे इस बेचैन ग्रह को आखिर चला कौन रहा है। देखिए, एक जमाना था जब बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यही मानते थे कि ये जो महाद्वीप हैं ये अपनी जगह पर फिक्स है, हिले डुले बिना। पर फिर प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी खोजें हुई और सब कुछ बदल गया। अब हमें पता है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रह रहे हैं जो हर पल बदल रहा है। इसकी सतह, इसका अंदरूनी हिस्सा, सब कुछ लगातार मोशन में है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे महाद्वीप सच में चल रहे हैं तो वो कौन सी जबरदस्त ताकत है जो उन्हें चला रही है? मतलब इतनी बड़ी बड़ी जमीन को हिलाने के लिए कितनी पावर चाहिए होगी? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें जमीन की सतह से बहुत नीचे जाना होगा, इसके धधकते हुए दिल में। इस जबरदस्त ताकत का सोर्स है हमारी पृथ्वी की अंदरूनी आग, जो इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके कोर में छिपी है। प्लेटों को हिलाने वाली सारी की सारी एनर्जी बस यहीं से आती है। तो ये एनर्जी काम कैसे करती है? इसका मेन ड्राइवर है कन्वेक्शन करंट्स। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो पानी उबलता है, ऊपर नीचे होता है ना? बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी के गर्म कोर से जो हीट निकलती है वो मेंटल की चट्टानों को धीरे धीरे घुमाती है और यही धीमी लेकिन बहुत पावरफुल हलचल ऊपर की प्लेटों को हिलाती है। पर एक मिनट, ये सवाल तो दिमाग में आता है कि पृथ्वी के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी आखिर आ कहां से रही है? ये कोई छोटी मोटी आग तो है नहीं। इसके दो मेन सोर्स हैं। पहला है रेडियो एक्टिव डीके, मतलब पृथ्वी की चट्टानों में जो एलिमेंट्स हैं वो जब टूटते हैं तो लगातार गर्मी पैदा करते हैं। और दूसरा सोर्स है बची खुची गर्मी। ये वो गर्मी है जो करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा ग्रह बन रहा था तब से बची हुई है। सोचिए, ये जो जबरदस्त गर्मी है ये मेंटल के ऊपरी हिस्से को, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, थोड़ा नरम और चिपचिपा बना देती है। आप इसे शहद की एक बहुत मोटी, धीरे धीरे बहने वाली परत जैसा समझ सकते हैं, जिस पर हमारी सख्त टेक्टोनिक प्लेटें एक तरह से तैरती हैं और खिसकती हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एनर्जी कहाँ से आ रही है। अब देखते हैं उन मेन फोर्सेस को जो सीधे इन प्लेट्स पर काम करती हैं, मतलब वो धक्का और खिंचाव जो असल में इन्हें मूव करता है। यहाँ दो मेन खिलाड़ी हैं। पहला है रिज पुश। जब समुंदर के बीचों बीच नई चट्टानें बनती हैं तो वो पुरानी चट्टानों को ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर धकेलती हैं। और दूसरा, और भी ज्यादा पावरफुल, है स्लैब पुल। जब एक भारी ओशनिक प्लेट किसी दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तो उसका अपना वजन ही बाकी प्लेट को अपने साथ खींच लेता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई भारी कंबल टेबल से नीचे सरकता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन दो फोर्सेस की नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपल धक्का मुक्की का खेल नहीं है। असल में ये एक पूरा सिस्टम है, कई सारी ताकतों का जो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। देखिए, ये एक पूरा सिस्टम है। रिज पुश और स्लैब पुल तो हैं ही, इनके साथ ड्रैग फोर्स और ट्रेंच सेक्शन जैसी और भी ताकतें हैं। हमें हर एक की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना जरूरी है कि ये सारी ताकतें एक टीम की तरह काम करती हैं प्लेट्स को मूव करने के लिए। लेकिन इन सभी फोर्सेस में से एक है जो हीरो है। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक फोर्स है जिसका रोल सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो फोर्स है स्लैब पुल। होता यह है कि जब एक भारी ओशानिक प्लेट एक हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाती है तो ग्रेविटी उस डूबती हुई प्लेट को जोर से नीचे खींचती है, और यह खिंचाव इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने पीछे की पूरी प्लेट को खींच लेता है। इसीलिए ज्यादातर साइंटिस्ट इसे ही प्लेट टेक्टोनिक्स का असली इंजन मानते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं, साइंस में कहानी कभी खत्म नहीं होती। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी जितनी पावरफुल है उतनी ही उसमें कुछ खाली जगहें भी हैं। अभी भी कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हमें पूरी तरह से नहीं मिले हैं। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है कि भले ही प्लेट टेक्टोनिक्स एक जबरदस्त सिद्धांत है, लेकिन कई ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें ये अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। तो वो पहेलियां क्या हैं? जैसे कि जहां नई जमीन बन रही है वो जगह उन जगहों से कई ज्यादा लंबी हैं जहां पुरानी जमीन खत्म हो रही है। तो ये एक्स्ट्रा जमीन जा कहां रही है? और ये जो सबडक्शन है, मतलब प्लेटों का नीचे धंसना, ये ज्यादातर पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर के पास ही क्यों होता है? ये थियरी ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों जैसे कुछ माउंटेन रेंजेस को भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती।
और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये प्लेट सच में एक ठोस पत्थर की तरह है या इनमें थोड़ा लचीलापन भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये थ्योरी गलत है, बिल्कुल नहीं। असल में यही सवाल साइंटिस्ट्स को इसे और बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। यही तो साइंस की खूबसूरती है, हमेशा सवाल पूछना और जवाबों की तलाश में और गहराई तक जाना। तो आखिर में एक सवाल पर छोड़ते हैं, अगर जमीन के नीचे की ये ताकतें कभी नहीं रुकती तो आज इसी पल कौन से नए महाद्वीप और महासागर जन्म ले रहे हैं? हमारे प्लैनेट का आने वाला नक्शा वो अभी भी लिखा जा रहा है, हमारे पैरों के ठीक नीचे।